नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के चयन को राज्य की राजनीति में एक बार अहम राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पंकज चौधरी जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं, उसकी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की कुल आबादी में कुर्मी समाज की हिस्सेदारी करीब 7 से 8% मानी जाती है और यह समुदाय लगभग 48 से 50 विधानसभा सीटों और 9 से 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिले झटके के बाद भाजपा इसे अपनी सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने और ओबीसी समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय का प्रभाव मुख्य रूप से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। पहला क्षेत्र पूर्वांचल का मिर्जापुर बेल्ट है, जहां भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल का मजबूत जनाधार है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से लोकसभा सांसद है और इस इलाके में कुर्मी समाज की राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। दूसरा क्षेत्र बुंदेलखंड और अवध के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, जबकि तीसरा बड़ा इलाका रुहेलखंड का बरेली क्षेत्र है। बरेली में संतोष गंगवार लंबे समय तक भाजपा के बड़े नेता रहे हैं और वह यहां से 8 बार सांसद चुने गए। वर्तमान में वह राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों में कुर्मी समाज के नेताओं की अपनी अपनी मजबूत पकड़ रही है। भाजपा के भीतर लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर कुर्मी नेतृत्व की कमी है। ऐसे में पंकज चौधरी के जरिए पार्टी उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का नया और प्रभावी नेतृत्व खड़ा करने की तैयारी कर रही है। यूपी में कुल ओबीसी वोट करीब 40% के आसपास है, जिसमें कुर्मी समाज का बड़ा योगदान है। यह समुदाय प्रदेश के 24 से अधिक जिलों में फैला हुआ है, जिससे इसकी राजनीतिक अहमियत और भी बढ़ जाती है। बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ही दल कुर्मी वोटों को अपने पक्ष में करने की होड़ में लगे रहते हैं। संकट कबीर नगर, कुशीनगर, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे जिलों में कुर्मी मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अवध क्षेत्र में उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर और लखनऊ में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा कौशाम्बी, प्रयागराज, सीतापुर, बस्ती, अकबरपुर, एटा, बरेली से लेकर लखीमपुर खीरी तक कुर्मी समाज का प्रभाव देखा जाता है। यूपी में कुर्मी सैथवार समुदाय की आबादी 7 से 8% के बीच मानी जाती है और यह समाज सचान, कटियार, निरंजन, वर्मा, चौधरी और पटेल जैसे उपनामों से पहचाना जाता है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी कि एमवाय गठजोड़ से आगे बढ़ते हुए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नया सामाजिक समीकरण गढ़ा था, जिससे कुर्मी समाज की भूमिका अहम रही थी। समाजवादी पार्टी के कुल 7 कुर्मी सांसद लोकसभा पहुंचे थे और पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट बड़े पैमाने पर सपा की ओर शिफ्ट हुए थे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसी पीडीए समीकरण की काट निकालने के लिए भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी समुदाय को साधने की बड़ी कोशिश शुरू की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।